अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ ज़ुहैब हसन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्टडी इन यूरोप। और यूरोप का जब नाम आता है तो स्टूडेंट जो है ना जल्दी से तैयार हो जाते हैं कि भाई हमने एडमिशन के लिए तैयारी करनी है और बस एडमिशन सिक्योर हो जाए तो बस बाकी काम जो है ना बाद में देखे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब भी आपने यूरोप की स्टडीज़ का प्लान करना है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। और अभी मैं उनकी तरफ आऊँगा, उन पॉइंट्स की तरफ जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने किन पॉइंट्स को पहले कवर करना है और बाद में किन पॉइंट्स की तरफ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने पहले तो उन कंट्रीज़ को देखना है जिन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर तो उन कंट्री की रिक्वायरमेंट है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो फिर पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है कि हमने जो बैंक स्टेटमेंट है वो किस तरह मेंटेन करनी है और कितना टेन्योर उसका पूरा करना है, ठीक है, ताकि आप उनका जो एडमिशन है उसके अकॉर्डिंगली आपकी उससे पहले बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। लेट्स सपोज के सितंबर इनटेक है तो सितंबर से पहले आपकी 6 मंथ या 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। और यही फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना पॉइंट होता है कि आप इसको देखते नहीं है। पहले स्टूडेंट हमेशा जो है ना वो एडमिशन की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं और जब एडमिशन हो जाता है सारा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, एडमिशन आ जाता है तो फिर उनको याद आता है कि जी भी बैंक स्टेटमेंट तो हमारी रेडी नहीं है। और जबकि यूरोप में चलती 3 या 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है जो कि इंस्टेंट आप कर भी नहीं सकते। किसी से लेके रखवाएंगे तो कितने मंथ के लिए रख लेंगे, 2 मंथ के लिए रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि यूरोपियन जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट को पहले मद्देनज़र रखें कि वो कितने मंथ्स की आपके पास अवेलेबल है और कब से कब तक मेंटेन रखनी है आपने। दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। यूनिवर्सिटी हाई रैंक होनी चाहिए और पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर करना चाह रहे हैं तो पब्लिक बेस्ट है। प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट भी हाई रैंक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो MOI पे स्टूडेंट्स को बुला रही हो और पहले उसकी रेपुटेशन ख़राब हो और वहाँ से स्टूडेंट्स ने स्किप की हो स्टडीज़ और फिर उसकी वैसे भी उसको जो है ना वीज़ा ग्रांट नहीं करती ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को, और क्योंकि बैड रेपुटेशन हो जाती है। इसके अलावा हंगरी में जो हाई रैंक यूनिवर्सिटी है वो एओटोज़ है और इसके बाद डेब्रेसन आ जाती है, फिर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर पैक्स भी है। इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी वीज़ा सक्सेस रेशो दे देती हैं। और ये है कि पैक्स बुदापेस्ट में नहीं है, बुदापेस्ट से हट के है, छोटे सिटी में है तो उधर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन वीज़ा के लिए बेस्ट है। आप बाद में भी यूनी स्विच कर सकते हो या किसी और सिटी में भी किसी और यूरोप के कंट्री में भी मूव हो सकते हो। मज़ीद आपकी क्या क्यूरीज़ है इस हवाले से आप मुझे बताइएगा। और हंगरी की अपॉइंटमेंट का भी मैंने बता दिया है, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी इससे रेलिवेंट, तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जो है ना वो मेंटेन रखना चाहिए यूरोपियन स्टडीज़ के लिए। और बाकी अगर कोई क्यूरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर मुझे व्हाट्सएप DM कर दें तो मैं उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और क्यूरीज तो मुझे वैसे भी आ रही होती हैं असेसमेंट के लिए, तो असेसमेंट करके मैं ज़रूर बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है। फर्स्ट चीज़ जो है बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने बताया अभी आपको, और उसके बाद फिर एडमिशन की तरफ आना है। अपने एडमिशन को किस तरह सिक्योर करना है, एडमिशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट कौन सा चाहिए, IELTS PT डोलिंगो वगैरह अगर ये एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटीज़ में तो उसको देखना है। मैं ओवरऑल यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली हंगरी की बात नहीं कर रहा। तो आपने ये देखना है कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे DM करके पूछ लें या फिर अपनी गूगल पे रिसर्च कर लें, किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लें जो एक्सपीरियंस रखता है यूरोप का। तो उसके बाद आप टारगेट करना शुरू करेंगे उस कंट्री को एडमिशन और बैंक स्टेटमेंट को किस तरह पूरा करना है आपने, ठीक है। और फिर दरमियान में आ जाती है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन बहुत मैंडेटरी चीज़ है। आप पाकिस्तान से तब तक नहीं वीज़ा फाइल कर सकते जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो। इसमें अटेस्टेशन आ जाती है पहले
बोर्ड ऑफिस की, जो जहाँ से आपने पढ़ी है इंटरमेट्रिक बोर्ड ऑफिस, उसको अटेस्ट करेगा। उसके बाद आपने जाना है आईबीसीसी के ऑफिस, फिर वो अटेस्ट करेगा। फिर उसके बाद जाना है आपने मोफा, और कुछ कंट्रीज में तो अब पोस्टल मैंडेटरी हो गया, तो पोस्टल करवाना है आपने। इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है, वो आप देख लीजिएगा कितनी कितनी देर में अपॉइंटमेंट मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको यूनिवर्सिटी से पहले वेरिफिकेशन करवानी होती है, फिर आपको एचईसी से वेरीफाई करवाना होता है उनको, और उसके बाद फिर ये वीज़ा सबमिशन होती है यूरोपियन कंट्रीज़ की, इसके बगैर नहीं होती और करनी भी नहीं है आपने। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की करेक्शन वगैरह देखनी होती है, नेम एंड ऑल थिंग्स। वो बेहतर है कि आप किसी जो है ना प्रोफेशनल वीज़ा ऑफिसर से करवाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तबीयत मेरी थोड़ी डाउन रही है कुछ दिनों से, तो डेट्स मेरे से अभी जो है ना बोलने में भी मुझे कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिलीवर हो सके मैसेज। तो अभी तक के लिए मैंने जो भी आपको कम्युनिकेट किया है नॉलेज वगैरह, और इसके अलावा जो भी प्रोसेस मैंने आपको कम्युनिकेट किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही होता है, और जैसे जैसे डे बाय डे चेंजेस आ रहे होते हैं हम उसको आपको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है तो आप उन्हें भी मुझे ड्रॉप कीजिएगा मैसेज में। थैंक यू। मेरे पास जो मटेरियल था वो एड्रेस करने के लिए, जो कि मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, क्या मैं बता सकूं, तो अब तक मैंने एड्रेस कर चुका हूं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे ड्रॉप करें टेक्स्ट। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।